जय सिया राम। एस्ट्रो गीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग राशि व्रत की 12वीं लगन, आखिरी लगन, मीन लगन के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति देव इनके स्वामी हैं। ये आध्यात्मिक चेतना की उच्चतम स्तर को दिखलाती है। मोक्ष त्रिकोण की ये आखिरी राशि है। तो चलते हैं मीन लगन की ओर। मीन लगन, मछली का जोड़ा इस राशि का प्रतीक चिन्ह है, जो जीवन के चक्र को दर्शाता है। जीवन का चक्र क्या हुआ? आना और जाना, मृत्यु और जन्म। ये गुरु की नकारात्मक और रहस्यमयी राशि है, गहरे जल को दर्शाती है। सभी प्रकार के अस्तित्व को खत्म कर आध्यात्मिक चेतना की ओर ये राशि ले जाने का कारण बनती है, जो आदि शक्ति की सोच भी है। मोक्ष त्रिकोण की उच्चतम राशि होने के कारण अध्यात्म ही इसका गोल है। ये एक बौद्धिक लगन है, द्विस्वभाव लग्न है, जल तत्व है। ये त्याग, सहनशीलता, परोपकार की राशि है, पर चरम भोग की भी राशि कहलाती है। जो इसका प्रतीक चिन्ह मछली का जोड़ा दिखलाता है, मतलब अध्यात्म भी तो भोग भी। जातक अगर भोग की तरफ जाएगा तो महाभोगी बनेगा, अध्यात्म की तरफ जाएगा तो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेगा। अब चलते हैं कि किस प्रकार दूसरे भाव से लेके 12वें भाव के स्वामी मीन लगन की जातक के कोर डीएनए को सपोर्ट करते हैं। दूसरा भाव मेष राशि, अनकंट्रोल एनर्जी। पिछले 11 वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत बात की है। अनकंट्रोल एनर्जी कहने का कारण ये था कि जो भी वीडियो लोग देखें वो इसको समझें कि मेष क्या है या कोई भी राशि क्या है। मंगल इसके स्वामी हैं। ये अग्नि तत्व है, ये जल तत्व है, आपस में समावेश नहीं है। स्वामी के लेवल पे समावेश है, ये गुरु हैं, ये मंगल है। तो आध्यात्मिक लगन भी है, यहाँ पर अग्नि तत्व भी है। अग्नि चीजों को पवित्र करती है, पर यहाँ पर अनकंट्रोल एनर्जी होने के कारण जो मीन लगन के जातक होंगे उनके बोलने का तरीका थोड़ा आवेश भरा हो सकता है, पर बातों में सत्यता होगी। तीसरे भाव में आते हैं, यहाँ पर शुक्र की राशि है। ये गुरु की राशि है। गुरु और शुक्र आपस में मित्र नहीं है। यहाँ पर जल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व है, ये भी आपस में मेल नहीं है। ये अचर राशि है, ये द्विस्वभाव राशि है, यहाँ भी असमानता है। यानी पराक्रम के क्षेत्र में मीन लगन के जातक कमजोर पाए जाएंगे। वृषभ राशि है, शांत है। जब बहुत जरूरत पड़ेगी तभी उठते हैं वृषभ। खाना खाया, चरा, फिर लेट गए। तो यहाँ पर पराक्रम जो है वो काफी कमजोर होता है मीन लगन के जातकों में। शुक्र अगर अच्छी जगह बैठा है या यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि है या कोई क्रूर ग्रह शनि, राहु, मंगल, इनमें से कोई बैठा है तो यस, पराक्रम में एक तीव्रता आएगी। घर के सुख की तरफ चलते हैं। चौथा भाव शिक्षा का भाव भी है। यहाँ पर द्विस्वभाव राशि है, यहाँ भी द्विस्वभाव राशि है, यहाँ पर बुध है, यहाँ पर बृहस्पति है। तो घर का वातावरण बौद्धिक रहेगा, यहाँ के लोग बुद्धिमान होंगे। दोनों चूंकि द्विस्वभाव की हैं तो कार में, बोलने में, एक दूसरे के लिए सहनशीलता दिखाने में भी ये अपनी बुद्धि का परिचय देंगे। पंचम भाव में आते हैं, ये बुद्धि, मानसिक लेवल यहाँ से देखा जाता है, शिक्षा देखी जाती है, संतानें देखी जाती हैं। दोनों जल तत्व की राशि हैं। चंद्र और गुरु आपस में मित्र हैं। तो मेंटल लेवल पे ग्रेस्पिंग पावर मीन लगन के जातकों की अच्छी होगी। संतानों की संख्या भी ज्यादा होगी, और जो संतानों का जो टाइप है, कन्या ज्यादा होने की गुंजाइश मीन लगन के जातकों में हो सकती है। षष्ठम भाव में आते हैं, यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि है, यहाँ जल तत्व है। दोनों में आपस में समानता नहीं है। दोनों के स्वामी सूर्य और गुरु आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पर अग्नि तत्व के कारण बीमारियां ज्यादा होंगी। जैसे लोग बोलते हैं कि पेट में बहुत जलन हो रही है, गर्मी हो रही है, तो ये सब कारण मंगल या सूर्य हो सकता है। अब सप्तम भाव में आते हैं,
यहाँ पर द्विस्वभाव राशि है, यहाँ पर द्विस्वभाव राशि है, यहाँ पर बुध है, यहाँ पर गुरु है, दोनों आपस में सम है। तो जो मीन लगन के जातकों के जो जीवन साथी होंगे वहां भी एक आपस में सामंजस्य देखने को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व होने के कारण और बुध होने के कारण जो इनके जीवन साथी होंगे वो बुद्धिमान होंगे और जमीन से जुड़े हुए होंगे। ये जो लगन है, पहला भाव है, आध्यात्मिक है और जल की गहराई है। तो ये जमीन से जुड़े हुए लोगों की लगन नहीं है। यहाँ पर ये पढ़े हुए तो हो सकते हैं, माफ करिएगा, पर कड़े हुए नहीं होंगे। हमने अक्सर सुनते हैं हम लोग अपने समाज में कि आदमी पढ़ा तो बहुत है पर कड़ा नहीं है, तो ये यहाँ पर लागू होता है। अष्टम भाव में आते हैं, शुक्र है, वायु तत्व है, जल तत्व है, आपस में सम है। शुक्र और गुरु की आपस में समानता नहीं, मित्रता नहीं, पर सम है। तो यहाँ पे गूढ़ ज्ञान की गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि बौद्धिक राशि है, ये ज्ञान की राशि है, आगे बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा है। इन जातकों के जो व्यवधान आएंगे, अवरोध आएंगे जिंदगी में, वो भी बौद्धिक रूप में लिए हुए होंगे। यहाँ पर आते हैं भाग्य भाव में, मंगल है, नकारात्मक राशि है, ये भी नकारात्मक राशि है, दोनों जल तत्व हैं। मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं। यहाँ पर गहराई जो मीडियम स्तर की है, छिछला जल जो हल्का सा गंदा है, वो वृश्चिक राशि दिखाती है। मीन राशि गहरा जल दिखाती है। कर्क राशि साफ और सरफेस का जल दिखाती है। तो यहाँ पर जो उच्च शिक्षा और ज्ञान का स्तर है, उसको आगे बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि त्रिकोण में तीनों में जल तत्व है, ज्ञान है, मोक्ष त्रिकोण है। तो धर्म और ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने की गुंजाइश काफी ज्यादा होगी। अब चलते हैं 10वें भाव की ओर। कर्म का भाव है, मान सम्मान का भाव है, उच्चाधिकारियों का भाव है। यहाँ पर अग्नि तत्व है, ये सकारात्मक राशि है गुरु की, ये नकारात्मक राशि है गुरु की। ये अग्नि तत्व है, ये जल तत्व है, दोनों का स्वामी गुरु है। तो कार्यों में सोच जो यहाँ पर शांति की है, यहाँ पर यही सोच अग्नि के रूप में पर एक लक्ष्य की ओर लेके जाती है। इसीलिए मीन लगन के जातक अगर आध्यात्मिक चेतना की तरफ बढ़े तो ये राशि जो जिसमें धनुष लेके अर्ध मानव अर्ध पुरुष है, वो एक एक लक्ष्य को केंद्रित करते हुए दिखलाता है इसका चिन्ह, वो इसमें बड़ा सहयोग कर सकती है। पर अगर नैतिक पतन की तरफ जाएंगे तो भी ये जो लक्ष्य की ओर केंद्रित राशि है, इसमें भी बड़ा सहयोग करेगी। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मीन लगन में जो लग्नेश है गुरु और चंद्रमा और सूर्य, वो अगर शुभ जगह पर बैठे हैं, अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ये जातक आध्यात्मिक चेतना पे ऊपर बढ़ेगा। 11वें भाव में आते हैं पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व है, ये शनि है, ये गुरु है, दोनों आपस में मित्र हैं। जल और पृथ्वी आपस में सम है। तो जो इनकी इच्छा पूर्ति के जो भाव है, तो मीन लगन के लिए ये सांसारिक है, भौतिक चीजें, जमीन से जुड़ी हुई चीजों के बारे में ज्यादा इच्छाओं को जागृत करेंगे। अब आते हैं 12वें भाव में, ये शनि की सकारात्मक राशि, वायु तत्व है, ये जल तत्व है, दोनों ज्ञान के लिए एक दूसरे के पूरक है। तो आपने ये देखा कि शनि मीन लगन के जातकों के लिए एक तरफ भौतिक इच्छा पूर्ति में सहायक है, तो आध्यात्मिक चेतना की ओर भी सहायक है। यहाँ पर जो बड़े डिटरेंट का काम करते हैं वो मंगल करते हैं। मंगल दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं। 9वें भाव में चूंकि वृश्चिक राशि नकारात्मक राशि है, तो मंगल अगर शुभ है तो जातक का भाग्य अच्छा होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा अनुभव में आता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ हम लोग अब 12 वीडियो की सीरीज को यहाँ पर खत्म करते हैं। जय श्री राम।